नमस्ते, मैं भावना सोलंकी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबका एक और नए व्लॉग में। हम अब नवरात्रि आने वाली है तो सभी लोग नवरात्रि में जाते हैं और यदि हम बाहर से ही लहंगा चोली लें तो ये काफ़ी महंगी हो जाती है, क्योंकि हम एक दिन तो नहीं जाते ना कि हमने एक लहंगा चोली ले ली। और लहंगा चोली एक ऐसा अटायर है, ऐसा परिधान है कि जिसे हम रोज़ नहीं पहनते, तो इस पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करना भी कोई समझदारी वाली बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने कुछ साड़ियों से लहंगा चोली बनाए हैं। नवरात्रि हैं, चल रहे हैं, इसके बाद दीपावली भी आएगी। यदि आप चाहें तो इस तरह से आप भी बना सकते हैं घर में। कुछ के वीडियो कटिंग स्टिचिंग के चैनल पर अपलोड किए हुए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो आज उसी का एक कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आइए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये एक बनारसी साड़ी थी, इसका मैंने लहंगा बनाया हुआ है और इसका लहंगा मैंने कलियों वाला बनाया हुआ है, यानी इसकी कली कली काट ली है और अंदर अस्तर के रूप में मैंने कोई अस्तर का कपड़ा नहीं लिया, पेटीकोट ही लेकर लगा लिया है। इसे बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि यदि हम इसे और इसी तरह से कट करें तो काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है और वो ट्रांसपेरेंट ही रहता है। और पेटीकोट का कपड़ा काफ़ी मोटा होता है तो ये कंफर्टेबल भी रहता है, कॉटन का होता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये इस तरह से कली काट ली है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कली काटी थी इसकी, यानी नीचे वाले बॉर्डर तक। ये इतना भाग मैंने रहने दिया था, ये कट नहीं किया था। इस तरह से मैंने इसे पूरा कट कर लिया था। पूरी साड़ी का मैंने केवल एक लहंगा बनाया है, पल्लू वाला भाग अलग कर लिया था, उसमें मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है। पूरी साड़ी का लहंगा बना लिया है, यानी ये घेर कितना बड़ा है आप देख सकते हो, क्योंकि अक्सर हम जब रेडीमेड लेते हैं लहंगे तो इसमें घेर नहीं होता है। तो इतना और ये इतना है घेर, इस तरह से लहंगा है। अभी सभी की प्रेस करनी होगी, क्योंकि अभी मैंने सारे निकाले हैं। साइड से जिप लगा ली है इसमें। और ब्लाउज़ भी देख लेते हैं। ब्लाउज़ मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसका कटिंग स्टिचिंग बहुत ही सिंपल है। केवल एक एक टक्स यहाँ से ले लिए हैं और एक एक टक्स यहाँ से लिया है। इसमें मार्जिन भी मैंने काफ़ी रखी हुई है। ब्लाउज़ में सिंपल सी बाही बना ली है, पल्लू में से ही केवल ब्लाउज़ निकल गया है। और गले में इस तरह से मैंने ये मोती का वर्क किया है साइड में, क्योंकि गले की कटिंग मैंने इस तरह से ली हुई है यूँ। तो फिर साइड में मैंने ये वर्क किया हुआ है मोती से, इस ओर भी और इस ओर के कोने पर भी इस तरह से। और बाकी पूरे में बड़े बड़े से मैंने मोती लगा लिए हैं। और ये पीछे वाला भाग है, पीछे से मैंने हुक रखे हुए हैं। और ये जो लटकन का वीडियो भी चैनल पर है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसकी भी कटिंग स्टिचिंग का वीडियो चैनल पर है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ब्लाउज़ का मैंने वीडियो नहीं बनाया है। और इसके साथ मैंने ये दुपट्टा ले लिया है, इस तरह से हल्का हल्का ये नेट जैसा है दुपट्टा। तो इसके साथ का दुपट्टा है। ये दूसरा लहंगा मैंने बनाया है काफ़ी पहले, रसगुल्ला साड़ी जो निकली थी, रसगुल्ला फैब्रिक जो बोलते थे, वो ये कपड़ा है। और अम्ब्रेला कट मैंने इसे कट किया है। पहले वाला जो बनारसी में था उसे मैंने कलियों में कट किया, और ये मैंने अम्ब्रेला कट किया हुआ है। ये अलग लेस है, एक साड़ी में से निकली हुई थी। फिर ये अलग लेस है, एक साड़ी में से मैंने निकाली थी। और ये जो दोनों हैं ये सादा कपड़ा है, सिल्क का ही सादा कपड़ा है। और ये लेस है, ये लेस है, और ये वाली लेस जो है ये इसी तरह की है। तो इस तरह से मैंने इसे चौड़ा कर लिया, कपड़े की पट्टी लगाकर इसे मैंने और चौड़ा कर लिया। और ये कपड़े की पट्टी जिस रंग की मैंने लगाई है उसी रंग का ये दुपट्टा लिया हुआ है। और इस तरह के 2 बंडल लगते हैं लेस के, क्योंकि यहाँ पे भी हमने 2 पट्टियाँ लगाई हैं और दुपट्टे में भी सभी और लगानी होती है। तो 9-9 मीटर के 2 बंडल लगे थे मुझे इसके लिए। तो इस तरह से अम्ब्रेला कट लहंगा है। तो इसका घेर इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है। तो ये आगे की ओर से और पीछे की ओर से सभी ओर से इसमें लेस लगी हुई है। और इसमें भी मैंने पेटीकोट का ही अस्तर डाला हुआ है। और इसके साथ का ब्लाउज़ भी बहुत सिंपल है। इस तरह से 1 टक्स लेकर मैंने किया है और यहाँ से भी चिमटी ले ली है, लेस लगा ली है यहाँ पर भी।
और ये पीछे वाला भाग। लटकन दोनों में अलग अलग लगाए हैं। और ये इसके साथ का दुपट्टा जो है ये मैंने नेट का लिया हुआ है और इसे मैंने काफ़ी चौड़ा रखा हुआ है। ये जितना चौड़ा नेट आया था यानी उतना ही चौड़ाई में मैंने इसे रहने दिया है, क्योंकि नेट काफ़ी पतला है तो ये काफ़ी चौड़ा होता है, तो इस तरह से ये प्लीट्स बन जाती हैं काफ़ी ज़्यादा, और फिर ये ट्रांसपेरेंट ज़्यादा नहीं दिखता है। बनारसी वाला लहंगा हमने कलियों वाला देखा, दूसरा लहंगा हमने अम्ब्रेला कट देखा। अब ये जो लहंगा है ये प्लीट वाला लहंगा है। प्लीट ले लेकर मैंने इसे बनाया है, यानी जो आंध्रा तरफ पहनते हैं प्लीट्स वाला लहंगा, उस तरह का मैंने इसे बनाया है। इस तरह से प्लीट ले लेकर सिंपल नीचे का बॉर्डर है और पूरी साड़ी का मैंने इसे बनाया है, यानी इसमें बहुत बहुत ज़्यादा घेर है। पूरी साड़ी का मैंने इसे बना लिया है। केवल पल्लू मैंने इसमें से अलग किया था और पल्लू का ये ब्लाउज़ बनाया हुआ है। ब्लाउज़ मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया है, प्रिंसेस कट। और बनाने के बाद में इस तरह से मोती का वर्क मैंने इसमें किया है, यानी ऑलरेडी जो लेस आती है वो मैंने नहीं लगाई है। इस तरह से मैंने ये मोती का वर्क इसमें किया हुआ है पूरे गले में, आगे की ओर भी और बाही में भी किया है, पीछे के गले में भी, और इस तरह से लटकन में भी मैंने ये वर्क किया है। एक ये लहंगा भी मैंने साड़ी का ही बनाया हुआ है। इसका पूरा पूरा यानी पूरा गोल घेरा है इसका, और ये भी साड़ी का ही कपड़ा है, ये भी साड़ी का कपड़ा है, और ये लेस थी और एक ये लेस है। तो ये मैंने काफ़ी पहले बनाया था, अभी तो इसे कोई पहनता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि इसे भी आप लोगों को बताया जाए। यानी इसमें कितना बड़ा घेर है आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे बनाया है और इसमें भी मैंने पेटीकोट का ही अस्तर डाला है। और इसके साथ का ब्लाउज़ पीस ये मैंने कट करके रखा हुआ था, और ये सलवार सूट के साथ की ही एक चुन्नी थी जो इसके साथ मैच हो रही थी, तो मैंने इसमें भी इसी तरह की लेस लगा ली थी। एक ये लहंगा है जो मैंने नेट के कपड़े का बनाया है और इसका भी घेरा पूरा गोल है, यानी ये 5 मीटर मैंने कपड़ा लिया हुआ था और ये कपड़ा 180 रुपये मीटर से मुझे मिला था। 180 रुपये मीटर से मैंने ये लिया था। नीचे की ओर 2 लेस लगा ली है, एक ये है एक ये है, और एक बारीक लेस मैंने यहाँ पे भी लगाई है। और यही जो बारीक लेस है इसमें सफ़ेद रंग भी है और गोल्डन भी है। जिस तरह से ये सफ़ेद है और गोल्डन है, उस तरह की मैंने ये सफ़ेद और गोल्डन लेस जो मैंने यहाँ पे लगाई है, वही लेस को मैंने ब्लाउज़ में भी लगाया है। वाइट और गोल्डन पट्टी है ये, तो ब्लाउज़ में भी यही लगाया है मैंने। तो नीचे की ओर मैंने प्लेन गोल्डन लिया है, तो उसी तरह का ब्लाउज़ मैंने ये सिला हुआ है। तो 5 मीटर का केवल मैंने ये लहंगा बनाया है। अम्ब्रेला कट मैंने इसे कट किया है और पूरा गोल है, ये पूरा गोल आप देख सकते हैं। इसका घेरा बहुत बहुत बड़ा है, इस तरह से बहुत बड़ा घेर है इसका। और इसमें मैंने टेरिकॉट का अस्तर डाला हुआ है। ये शैंटून का है, टेरिकॉट का नहीं है, सॉरी, शैंटून का है। और थोड़ा मोटा कपड़ा मैंने लिया हुआ है इसके लिए, और इसे भी मैंने उतना ही बड़ा घेर रखा है जितना बड़ा ये लहंगा है, ताकि ट्रांसपेरेंट ना दिखाई दे। और ये इसके साथ का ब्लाउज़ है, सामने वाला भाग। आगे से इस तरह से गला रखा हुआ है, मैंने लेस लगा ली है, यहाँ पे 3-3 लेस लगाई है। और ये पीछे वाला भाग, और ये इसके साथ का दुपट्टा है। ये मैंने अलग लिया है, थोड़ा सा नेट है और इस पर ये इस तरह से वीविंग का काम है। और इस पर भी वही लेस लगा ली है मैंने जो लहंगे में लगाई थी। और दुपट्टे को इस तरह से प्लीट लेकर मैं फिक्स कर लेती हूँ सिलाई लगाकर, ताकि जब भी इसे पहनना हो तुरंत हम पहन सकें आसानी से और समय न लगे। एक ये लहंगा मैंने बनाया था, ये भी काफ़ी पहले का है लहंगा, जब इस टाइम इस तरह के पैच चलते थे। तो ये लहंगा बनाया है मैंने। और ये जो नेट का कपड़ा है
ये मैंने केवल 15 रुपये मीटर लिया था। आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल हल्का कपड़ा है नेट का, और इसमें 15 रुपये का बंडल था ये लेस का। तो इस तरह से 4 बंडल मुझे लगे थे, तो यानी लगभग 60 रुपये की लेस लगी थी। और ये कपड़ा जो है ये 350 रुपये मीटर का था ये कपड़ा, और इसका पन्हा इतना बड़ा था कि 1 मीटर में ये भी हो गया, ब्लाउज़ भी हो गया, और ये नीचे वाला भाग भी हो गया। तो इसका पन्हा भी बहुत बड़ा था। और ये वाले जो पैचेस हैं ये भी मैंने ज़्यादा लिए, इसलिए 15 रुपये में मुझे एक मिला था ये। तो इस तरह से, और कुछ लेस तो ये घर में ही रखी हुई थी, वही मैंने लगा ली है ये। और ये भी घर में ही रखी थी, तो इस तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया। और इसका भी घेर बहुत बहुत बड़ा है, इस तरह से। और इसमें भी मैंने शैंटून का अस्तर डाला हुआ है, नीचे से पिको कर लिया है इसमें। और कमर में इसमें मैंने नाड़ी ना लगाकर इस तरह से चौड़ा पट्टा लगाया हुआ है, और इसमें इस तरह के हुक लगाए हैं जो पैंट में होते हैं ना, जेंट्स की पैंट में होते हैं। इस तरह से कमर के नाप का मैंने करके लगाया है। अब आपको लगेगा कि इसे तो बड़ा नहीं किया जा सकता, नाड़ी वाला हो तो इसे हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें मैंने इस तरह से चिमटियाँ ले ली हैं। यदि ये टाइट हो रहा है तो एक चिमटी को खोल लेना चाहिए। तो ये भी मैंने काफ़ी बड़ा लिया हुआ था, लेकिन इतनी सारी चिमटियाँ थोड़ी थोड़ी दूर पे मैंने इसलिए डाली हैं कि जब भी ये टाइट हो तो एक चिमटी को यहाँ से, फिर एक चिमटी को यहाँ से खोलना चाहिए, यानी एक ही साइड की सारी चिमटी नहीं खोलनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने पट्टा बनाया था, और जो घर में रखी हुई थी वही चेन मैंने इसमें लगा ली है, क्योंकि दिखाई तो नहीं देती है। और इसके साथ का ये दुपट्टा, इसमें भी मैंने जो अस्तर का कपड़ा था इसमें, वही मैंने यहाँ पे लगाया है अस्तर वाला कपड़ा, और इस पर लेस लगा ली है। फिर ये नेट का कपड़ा मैंने 2 मीटर लिया और इस तरह से इसे फिक्स कर लिया है ताकि इसे फटाफट से पहना जा सके। चारों ओर इस तरह से कपड़ा लगाने के बाद इस पर लेस लगा ली है। और ये इसका ब्लाउज़, अस्तर वाला ब्लाउज़ मैंने बनाया है। और ये बाही है, बाही में मैंने नेट लगाया है, जो लहंगे में जो नेट था वही लगाया है। बस इस तरह से जब हम लेस लगाते हैं तो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि इसे वॉशिंग मशीन में हमें नहीं धोना चाहिए, हाथ से धोना चाहिए। फिर ये जो हुक होते हैं ये लेस में अटक जाते हैं और ये फट जाता है। तो इस तरह के हैवी कपड़े हमें हाथ से ही धोकर डालने चाहिए। तो इस तरह से ये मैंने बाही बनाई है। आगे का गला इस तरह से लिया है मैंने, और पूरे कमर में भी लेस लगाई है। और ये पीछे का गला इस तरह से लिया है, और ये वाला जो भाग है इसमें भी नेट लगाया हुआ है। यहाँ पे ये नेट है, और नेट के बाद में फिर से ये लेस है। ये कुर्ती रखी हुई थी, तो इस कुर्ती के नीचे कोई सलवार नहीं थी, इसलिए पहनने में नहीं आ रही थी। तो अब क्योंकि गर्मी भी होती है, इस तरह के कपड़े में गर्मी भी होती है, तो जल्दी कोई पहनता नहीं है। अक्सर फंक्शन में कुछ देर के लिए इसे हम पहन सकते हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि इसका मिलता जुलता मुझे एक कपड़ा दिखा, तो मैंने इसे ले लिया और केवल इसका लहंगा बना लिया है मैंने। तो ये लहंगा बना लिया अम्ब्रेला कट। तो इस तरह से इसे पहना जा सकता है अब, और इस तरह से दिखेगा। और इसके साथ फिर मैंने एक दुपट्टा भी ले लिया, तो ये दुपट्टा भी इसके साथ चल जाएगा। हाँ, और इस पर जो मोतियों का काम है ये भी कॉपर का है, यानी तांबुस कलर जो बोलते हैं उस तरह का है। और ये वाला जो ग्रे कलर है इस पर भी ये तांबे के जैसा वर्क है, पूरा वीविंग का है ये वर्क। तो यानी प्रिंट नहीं है, वीविंग है, बुना हुआ काम है। तो ये भी तांबे के जैसा है, इसलिए इसके साथ बराबर हो रहा है। लेकिन दुपट्टे में मुझे ये गोल्डन मिला, लेकिन ग्रे कलर का दुपट्टा मुझे मिल गया थोड़ा वर्क वाला, तो मैंने इसे ले लिया इसके साथ पहनने के लिए। और इसमें भी अस्तर जो है ये मैंने पेटीकोट का ही डाला हुआ है। ये एक मैंने जैकेट बना ली है, ये असली में मेरी कुर्ती थी। एक कुर्ती को फाड़ कर मैंने जैकेट बना ली, क्योंकि इस तरह की कुर्ती मुझे पसंद नहीं थी। तो अभी एक जैकेट मैंने बना ली है। तो किसी भी प्लेन कुर्ती को पहनने के बाद ये जैकेट केवल डाल ली जाए तो भी ये नवरात्रि में काफ़ी सुंदर दिखाई देती है, क्योंकि इस पर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी है और कलरफुल है।
झालर लगा ली है मैंने सभी जगह से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जैकेट का तो मैंने ये वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन इसकी जब मैंने कुर्ती बनाई थी उसका वीडियो मैंने चैनल पर डाला हुआ है। तो जैकेट के इस तरह का नहीं, लेकिन अलग तरह की जैकेट के काफ़ी सारे वीडियो चैनल पर है, उनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी।